नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में परिवर्तन तो चलते ही रहते हैं और उसी के उपरांत कभी तो हमें अनायास ही खूब सफलताएं मिल जाती है और कभी अनेक प्रकार के संघर्षों से जीवन में गुजरना पड़ता है। यदि जीवन है तो संघर्ष तो रहेंगे ही, दुख सुख तो रहेंगे ही और उन्हीं के बीच रास्ते बनाकर चलना पड़ता है। इसका एकमात्र कारण नौ ग्रहों के गोचरीय प्रभाव को माना जा सकता है, जो एक राशि को छोड़कर दूसरे राशि में संचरण करते रहते हैं और कभी तो किसी राशि के लिए ये सारे ग्रह समर्थन में खड़े हो जाते हैं और कभी किसी राशि के व्यक्तियों के लिए अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न कर देते हैं। आज इसी संबंध में सिंह लग्न अथवा सिंह राशि के लिए आने वाला माह जून के संबंध में कुछ बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। यदि आपको अपने लग्न पता हो तो आप लग्न के आधार पर इसे देखने का प्रयास करें, अन्यथा आप जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि के आधार पर भी इसे देख और समझ सकते हैं। दरअसल सूर्य प्रधान सिंह राशि के व्यक्ति अत्यंत साहसिक होते हैं। वह जीवन में कभी भी झुकना पसंद नहीं करते हैं। आत्मसमर्पण की बातें उनमें नहीं देखी जाती है। वह किसी के आगे हाथ फैलाना, गिड़गिड़ाना, अपने दुख को व्यक्त करना, इन सभी बातों से वो थोड़ा अलग ही दूर ही रहते हैं। क्यों न हो, क्योंकि सूर्य तो ग्रहों का राजा है। अतः यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में भी लग्न से यदि सूर्य का संबंध बन जाए तो वह व्यक्ति अत्यंत स्वाभिमानी होता है। अब जहां तक आपके राशि फल का प्रश्न है तो जून माह आपके लिए निश्चित रूप से मई के अपेक्षा कई क्षेत्रों में सफलतादायक रह सकते हैं। आपके कर्म क्षेत्र में दो दो ग्रहों की स्थिति, आपके व्यापार भाव में स्वगृही शनि की स्थिति, आपके भाग्य स्थान में शुक्र की राहु के साथ स्थिति, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जून के माह आपके अनेक प्रकार के सपनों को पूरा करने वाले होंगे। अब जहां तक आपके कर्म क्षेत्र का प्रश्न है तो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी शुक्र देव बनते हैं, जो आपके भाग्य स्थान में राहु के साथ विद्यमान है और उनका 18 जून को राशि परिवर्तन होगा और वह स्वगृही कर्म क्षेत्र में प्रवेश करते हुए आपके कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति देने का कार्य करेंगे। क्योंकि कोई भी ग्रह यदि स्वगृही बैठ जाते हैं तो फिर उनकी शक्तियां बढ़ जाती है और वह आपके 10वें कर्म स्थान में प्रवेश करने के साथ ही आपको मालव्य योग का एक निर्माण होगा, जिससे समाज में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा की भी निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। हर प्रकार के सुख एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति शुक्रदेव ही तो देते हैं। अतः कर्म क्षेत्र में आपके यदि किसी भी प्रकार के रुके हुए कार्य हो, कोई भी अवरोध हो तो वह समाप्त हो जाएंगे। दरअसल आपके राशि के स्वामी सूर्य देव की भी आपके कर्म क्षेत्र में बुध के साथ स्थिति, यह बुद्धादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं और लग्न के स्वामी जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव से संबंधित फलों में वृद्धि हो जाती है। और यूं भी सूर्य देव को कर्म क्षेत्र में ज्योतिष ग्रंथों में अनेक प्रकार से प्रशंसा प्राप्त है। यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से यह माह आपके लिए सफलतादायक रह सकती है। पुनः सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा और 15 जून को वह आपके कर्म क्षेत्र को छोड़कर आपके लाभ स्थान में बुध की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कोई भी क्रूर ग्रह यदि लाभ स्थान से अपना संबंध जोड़ते हैं तो अनेक क्षेत्रों से लाभ देने का कार्य करते हैं। अतः निश्चित रूप से आपको माह का उत्तरार्ध लाभ देने के लिए आएगा और आपने जहां से सोच भी नहीं रखा था वहां से भी आपको निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होंगे। आपके कहीं रुके हुए कोई भी धन हो जो वसूली नहीं कर पा रहे हो वह भी आपको प्राप्त होंगे। आपके व्यापार भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं
जो स्वगृही अपनी ही राशि में बैठकर आपके लिए इस माह शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अतः राजनीति के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं, आप सेवा करते हैं, तो आपके लिए शनिदेव वरदान साबित होंगे। आपको व्यापार में खूब सफलताएं मिलेगी। आपने कोई भी योजनाएं यदि बना रखी थी तो मूर्त रूप देने का वह समय आज गया है, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र में सूर्य देव व्यापार भाव में स्वगृही शनि के प्रभाव बस आपको जून माह में खूब सफलताएं मिलेगी। परंतु इसके साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, उसके आधार पर ही गोचर निर्भर करता है। दरअसल देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम स्थान में मंगल के साथ विद्यमान है। यूं तो अष्टम स्थान में कोई भी ग्रह शुभ परिणाम नहीं देते हैं, परंतु यहां देवगुरु बृहस्पति तो स्वगृही विद्यमान है, वह मीन राशि में बैठे हुए हैं। अतः इस भाव से संबंधित आपको कुछ न कुछ निश्चित रूप से सफलताएं मिलेगी। यदि पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है तो उससे संबंधित आप कार्य योजना तैयार करें, उसमें सफलताएं मिलेगी। गुप्त रूप से कोई भी कार्य आप यदि कर रहे हो तो उसमें तो सफलताएं मिलेगी। आप सीबीआई में हो, सीआईडी में हो, अनुसंधान के क्षेत्र से जुड़े हुए हो, रिसर्च कर रहे हो, ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र आदि से आप जुड़े हुए हो, तो इसमें तो निश्चित रूप से सफलताएं मिलेगी। परंतु अष्टम स्थान आकस्मिकता का भाव होता है और वहां मंगल देव की स्थिति बनी हुई है। यह माह के अंतिम दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हुए फिर आपके भाग्य स्थान में स्वगृही प्रवेश करेंगे, परंतु तब तक चोट चपेट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः वाहन संभल कर चलावे। स्वास्थ्य पर भी आपको निश्चित रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति जहां अपने पांचवी दृष्टि से आपके बाहरी स्थान, व्यय स्थान को देख रहे हैं, अतः यदि आप मल्टीनेशनल क्षेत्र में कार्यरत हैं तो उसमें तो सफलताएं मिलेगी। आपके कोई भी व्यापार यदि बाहरी स्थानों से हैं तो उसमें भी आपको खूब उन्नति होंगे। विदेश जाना आपके लिए सहज हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ रहे हैं, अतः अचल संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा। कुटुंबों के साथ किसी भी प्रकार के यदि मतभेद होंगे तो वह दूर हो जाएंगे। पुनः देवगुरु अपनी 9वीं दृष्टि से आपके सुख स्थान को देख रहे हैं, अतः सुख में वृद्धि होंगे। मन जो आपका उखड़ा उखड़ा सा रहता है, क्रोध की जो अधिकता रहती है, मन जो बेचैन रहता है, उसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ कमियां आएगी। शनि देव की 7वीं दृष्टि दरअसल आपकी राशि पर पड़ रहे हैं, आपके लग्न पर पड़ रहे हैं, अतः मन तो थोड़ा अशांत रहेगा ही। मेडिटेशन करने की आपको निश्चित रूप से आवश्यकता पड़ेगी। धैर्य रखने की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब जहां तक आपके भूमि, भवन, वाहन, सुख स्थान का प्रश्न है तो इसके स्वामी तो मंगल देव बनते हैं। मंगल आपके लिए अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं, परंतु अष्टम स्थान में बैठकर वह बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं है। एक तो अपने भाग्य स्थान से 12वें भाव में जाना बहुत अधिक सुखद नहीं होता है। अतः भूमि, भवन, वाहन से संबंधित यदि किसी भी प्रकार के कोई भी आपके कार्य हों तो या तो आप कुछ दिनों के लिए जून में स्थगित रखें, अन्यथा सोच समझकर आपको फैसला लेने की आवश्यकता पड़ेगी। माता के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। विद्या, बुद्धि, संतान भाव के स्वामी भी आपके लिए देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और वह अष्टम स्थान में विद्यमान है। अतः छात्रों को थोड़ी सी शिक्षा प्राप्ति में तो कठिनाइयां होगी। प्रेम संबंधों में भी सिंह राशि अथवा सिंह लग्न के व्यक्तियों को कुछ न कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, परंतु कोई भी ग्रह स्थिर नहीं रहता है, उसके राशि परिवर्तन तो होते ही हैं। आप अपना धैर्य बनाकर रखें।
इस प्रकार कहा जा सकता है कि आने वाला जून का माह आपके कर्म क्षेत्र के लिए, आपके लाभ के लिए, आपके भाग्य के लिए अनेक क्षेत्रों में सफलतादायक रह सकती है और आप अपनी ऊंचाइयों को निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। खासकर माह का उत्तरार्ध आपके लिए अनेक तरह की खुशियां लेकर आने वाला होगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।